नमस्कार दोस्तों इस बात पर चर्चा करेंगे कि विवाह होता क्या है। एक लड़का और लड़की जब अपना एक नया परिवार बनाते हैं तो उसे विवाह कहा गया। इस परिवार में समाज की स्वीकृति ज़रूरी है। अगर वो स्वीकृति नहीं है तो इसको विवाह नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एक लड़का और लड़की अपना एक नया परिवार शुरू करेंगे और इसमें समाज उस रिश्ते को सम्मान देने, स्वीकृति देने, जिस समय पे ये विवाह होगा आएगा। जैसे एक लड़का है शर्मा, लड़की है वर्मा, तो वो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हो जाएंगे और जब वो प्रणय सूत्र में बंध रहे होंगे तो उस समय पर समाज इस रिश्ते को मानेगा और वो अपना जीवन अब इकट्ठे चलाएंगे। वो हो जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये छोटी सी बात है, इसको समझाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। वो इसलिए कि मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी जोशियों से भी मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ वो अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि विवाह कई प्रकार के होते हैं। उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। इस वजह से ये आज बताने की ज़रूरत मुझे लगा कि फील हो रही है तो मैंने बताया। अब इसके बाद आ जाते हैं कि ये जो विवाह होगा तो कब से माना जाएगा। वो लड़का लड़की जो है वो मिस्टर एंड मिसेस हो गए या उनका विवाह हो गया। तो हर तरह से और हर जगह पर टाइम, प्लेस, कंडीशंस अलग हैं, लेकिन डेफिनेशन या जो परिभाषा है हर चीज़ की एक ही होती है। जैसे मैंने वो परिभाषा दी, विवाह की क्या परिभाषा है, और हर रिलीजन के अंदर भी ये डिफरेंट होगा, लेकिन परिभाषा एक ही रहेगी कि वो लड़का लड़की तब मिस्टर एंड मिसेस या हस्बैंड और वाइफ या पति या पत्नी माने जाएंगे जब समाज के एक सम्मानित व्यक्ति को आगे कर यह घोषणा करने को कह दी जाएगी कि ये पति और पत्नी हो गए, और उस समय पर समाज इस चीज़ का या इस बात का साक्षी बनेगा। जैसे मुस्लिम रिलीजन में होगा कि काजी जी को मनोनीत कर देंगे तो वो लड़के से पूछेगा क्या आपको ये लड़की पत्नी के रूप में मंजूर है या नहीं। तो वो जब लड़का 3 बार कबूल है बताएगा, बोलेगा, तब वो मान ली जाएगी। 3 बार इसलिए कि एक बार गलती से निकल जाए, ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई पक्का कर ले बात को। इसी तरह से लड़की से भी पूछा जाएगा कि क्या वो इस लड़के को पति मानेगी या आगे से या नहीं। और उस समय पर जब ये चीज़ हो रही होगी सिर्फ काजी नहीं होंगे, समाज के सभी लोग साथ में होंगे, माता पिता, भाई बहन और बाकी मित्र एवं रिश्तेदार। और फिर उसके बाद चाहे आप सेलिब्रेशन कीजिए या कैसे भी कीजिए, मेन बात है उस समय पे वो काजी जी ये काम को कराएंगे। इस प्रकार से हम सिख रिलीजन में आ जाते हैं तो उसमें ये काम जो है ये गुरुद्वारे में होता है, आप सब जानते हैं, और 4 फेरे लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम दे गो टू द चर्च। तो फादर बोलता लड़के से कि भाई डू यू एक्सेप्ट हर एज द वाइफ, क्या आप उसे पत्नी मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो बोलेगा यस आई डू। इस तरह से लड़की से पूछेंगे कि डू यू एक्सेप्ट हिम एज द हस्बैंड, वो बोलेगी यस। तो बोलेगा ठीक है, वो बोलेगी यस आई डू। तो वो बोलेंगे नाउ यू कैन किस, मीन्स पहले किस नहीं किया होता ना। तो इस तरीके से वो उनको मान लेंगे कि भाई ये हस्बैंड एंड वाइफ है। इसके बाद हिंदू धर्म में और जीव में भी मैंने सुना कि थोड़ा सा फर्क है। बात वही है कि वो पंडित जी फेरों के बाद बोलेंगे अग्नि को साक्ष्य मान के कि अब आप पति पत्नी हुए, अब आप इनके बाएं तरफ बैठ सकती हैं। हाँ, उससे पहले जो मैं क्या कहना चाह रहा था कि वो लड़की को और लड़के को दोनों को बताएगा कि विवाह का अर्थ क्या है। पहले लड़के को बुलाएगा पंडित जी और फिर वो बोलेंगे पंडित जी कि भाई ये आप मान के चलें
कि अब से सारी जिम्मेवारी आपकी है, आप ही इस लड़की के को पालन पोषण करेंगे, पैसा आप भरेंगे, खाने का, पीने का, कपड़े का, लत्ते का, जो भी उसकी जो इच्छाएं होंगी उनको पूरी आप ही करेंगे। इसके साथ में उसको बता कर जाएंगे आप कहाँ जा रहे हैं। लेट होएंगे तो बताएंगे कि क्यों लेट हुए। जो आप खाएंगे वही उसे खिलाएंगे। उनके माँ बाप की वैसी रिस्पेक्ट करेंगे जैसे आप अपने माता पिता की करते हैं। समाज में कहीं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देंगे और उसके सारी जिम्मेवारी और उसकी रिस्पेक्ट की भी जिम्मेवारी, उसकी इज्जत की, सब चीज़ की जिम्मेवारी अब आप ही को है। आप ही की इसको पालन करना है, पालना करना है। और इसके बाद जो बच्चे होंगे उसकी भी जिम्मेवारी सभी आप पर है। तो अगर अब आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं तो आप अब पति बन सकते हैं। अब इस प्रकार से फिर जब वो लड़का मान जाएगा तो लड़की को बुलाएंगे और लड़की से कहेंगे कि भाई अब ये मान के चलें कि अब यही आपका पति है और अब आप अपने अगर मायके जाएंगे तो इन्हें बता के जाएंगे, वो अब आपका दूसरा घर है, इन्हीं के साथ आपको रहना है, यही आपका घर है। इनकी रिस्पेक्ट करना आपका काम है। इनका पालन मतलब भोजन वगैरह इनको देना, कपड़े वगैरह, घर की गृहस्थी का सारी जिम्मेवारी आपकी है। और समाज में इनका मान सम्मान भी आपको करना है। देखिए, मान सम्मान जो होगा वो स्त्री की वजह से ही रहता है आदमी का, ये कोई और धर्म में बताते नहीं। क्योंकि जैसे वाइफ है, अगर समझ लो पीट रही है हस्बैंड को बाहर सड़क पे, तो लोग जो है हस्बैंड को पीटेंगे। बताओ, आज औरत को इतनी जरूरत पड़ गई, मतलब इतना परेशान कर दिया होगा कि इसको पीटने की जरूरत पड़ गई। और अगर हस्बैंड ने हाथ लगा दिया, बोले कैसा बुरा हस्बैंड है, तो दो उसी को पीटे मारेंगे, लोग मिलके उसी को मारेंगे कि भाई देखो कैसा आता था ये हस्बैंड है, बीवी पे हाथ उठाता। और आपके घर में आप की बहन है, आपकी और रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो तभी आएंगे जब आपकी वाइफ उनको रिस्पेक्ट करती है। अगर वाइफ रिस्पेक्ट नहीं करती तो आपकी बहन कभी नहीं आएगी। आप अपनी बहन को रिस्पेक्ट करें ना करें, अगर आपकी वाइफ करती है तो आपकी बहन आएगी, सब रिश्तेदार आएंगे। तो जो हस्बैंड की या मर्द की जो इज्जत है वो औरत के हाथ में। तो ये चीज़ समझा दी जाती है, पंडित जी समझा देते हैं विवाह के समय पर ही। हम बोलते हैं अब तो इसको भगवान मान ले, अपना पति मान ले, यही आपका पालनहार है। बाद में तो आपको पता ही है, हस्बैंड है तो बैंड ही बजना, वो बात अपने आप में अलग है। लेकिन बताया जाता है कि विवाह का अर्थ क्या है। अब मैं पुस्तकों में देखता हूँ, जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं या चर्चाएं देखता हूँ, वो बड़ी अजीब सी बात करते हैं कि कई प्रकार के विवाह हैं। असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, आर्ष विवाह है, गंधर्व विवाह है। बेकार की बात है। यही विवाह है जिसका मैंने आपको परिभाषा बताई क्योंकि वो पिशाच विवाह में या कह देंगे भी, उनका डेफिनेशन ये है कि रेप किसी ने कर दिया तो वो पिशाच विवाह हो गया। भाई दैट इज रेप, दैट इज नॉट मैरिज। इस तरह से लड़की को भगा के ले गया जबरदस्ती, तो वो राक्षस विवाह हो गया, तो दैट इज ऑलमोस्ट रेप। वो भगा के फिर क्या करेगा वो, ठीक। सेम इज फिर गंधर्व विवाह, मतलब लिव इन रिलेशनशिप, वो कहते हैं गंधर्व विवाह, और दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, लव के साथ है, उसमें विवाह कहाँ हुआ, वो मिस्टर मिसेस कहाँ हुए। इसी प्रकार से देव विवाह, वो बड़ी अजीब सी बात है कि पंडित जी को दे देंगे तो वो देव विवाह, और पंडित को देंगे देव विवाह का क्या मतलब। विवाह अगर पंडित जी उसको वाइफ ही मानेंगे ना, तो दैट इज मैरिज ओनली, वो नई चीज़ तो है नहीं। इस प्रकार से बोले आर्ष विवाह, बड़ी अजीब सी बात है कि सन्यासी को देना इसलिए है कि भाई सन्यासी को ग्रस्त बनाना। अभी सन्यासी को ग्रस्त बनाओ, किसी को ग्रस्त बनाओ, बात तो वही है ना, दोनों मिस्टर मिसेस तो होंगे। तो ये जो भ्रांति है कि अलग अलग टाइप के विवाह होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। सिंपल सी बात है, लड़का और लड़की मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और इस परिवार को या इस रिश्ते को जब समाज स्वीकृति देगा, इसको विवाह कहा जाएगा।
इससे अधिक कोई बात नहीं है। ये आप देखेंगे हर कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन में ऐसे ही होगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। विवाह का अर्थ यही है, इससे अधिक विवाह का कोई अर्थ नहीं। आशा आपको समझ में आएगा कि विवाह की परिभाषा क्या है। मैंने कई लोगों से पूछी, पढ़ाता भी रहता हूँ तो लोग बता नहीं पाते, तो मैंने सोचा कि इसको क्लैरिटी कर दूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आशा है आपको वीडियो ये पसंद आया होगा और पता चला होगा कि विवाह क्या है, अगर जो परिभाषा या परिभाषित नहीं कर पाते तो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।